बस है आखिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अडयाला जेल के बाहर बड़ा पावर शो, इमरान खान को एक और चांस, मारंग बलोच को कैद, ईरान अमेरिका मुआहदा फाइनल, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, बरतानवी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी, सारी जो मामलात हैं इन पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। तहरीक इंसाफ ने अडयाला के जेल के बाहर एक बड़ा इज्तिमा फिर तलब कर लिया है और निज़ाम के मतलब जो हैं वो दावे आ गए हैं इमरान खान को एक और चांस के, जबकि मारंग बलोच को सज़ा और इसके अलावा ईरान अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अब रोड मैप मंजूर कर लिया गया है और पाकिस्तान की तारीफ़ें, कतर की तारीफ़ें और जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने अमरीकी दावों पर सवालात खड़े कर दिए। इन सब पर बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने जो कल है मंगल के दिन तहरीक इंसाफ ने सेनेटर्स, MNAs और MPAs, पार्टियों दौरान ILF, ISF, यूथ विंग, वुमेन मिnority विंग, ट्रेड्स विंग, सबको अडयाला जेल तलब कर लिया है। अडयाला जेल के बाद सार का कल इकट्ठे होने का फ़ैसला है। ये नईम हैदर पंजोता ने इसका ऐलान किया है। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ इस मामले में कि क्या करना चाह रही है। और दूसरी खबर जो कि रावी के नाम से मशहूर है हसन अयूब, उनका कहना है कि निज़ाम ने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक और चांस देना है, लेकिन अमल से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अमल इस टाइम जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये सारी खबरें अफवाहें ही रहेंगी। हालांकि बहुत सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो ये खबरें दे चुके हैं कि इमरान खान के साथ राब्ते भी मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त तक एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कि अमली तौर पर कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आए, क्योंकि इमरान खान की मेडिकल पोजीशन, बुशरा बीबी की मेडिकल पोजीशन वो सबके सामने है कि जिस तरह उनकी आंखों के साथ खिलवाड़ हुआ है वो अब सवालिया निशान है। हालांकि बहुत बहुत अच्छे जर्नलिस्ट ने ये खबरें दी हैं, लेकिन इन खबरों पर अब एतबार नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। और दूसरी एक और ख़बर है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बैरिस्टर सलमान सफदर के इमरान खान और बुशरा बीबी से अपील दायर करने के वकालतनामे पर दस्तखत ना करवा कर देने को बयान को गुमराह कुन करार दिया है। और उन्होंने अदालत में जो है वो कहा है कि मैं सलमान सफदर से रब्ता भी हुआ टेलीफोन पर, वकालतनामे दस्तखत के बाद अगले रोज़ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए दोबारा याद दहानी कराई। तो ये उनका कहना है। इनकी बात अगर सच मान भी ली जाए तो सबसे पहला सवाल है कि अदालत का तो ये भी आर्डर है कि हर मंगल को और जुमेरात को इमरान खान से मुलाकातें होनी हैं, वो तो आपने नहीं माने। तो ये तो एक सवालिया निशान है ना। तो आपकी बात अगर सच भी हो तो सच इस वजह से तस्लीम नहीं की जा सकती कि आपका अमल जो है वो साबित कर रहा है कि आपने पहले भी अदालत के को जो है वो किसी खाते में नहीं लिखा। और दूसरा बैरिस्टर सलमान सफदर के वाले से अगर बात करें तो ये एक वकील की जैसे निज़ाम ने फ़ैसला कर लिया था कि इमरान खान को फ़िक्स किया जाए, तो वो मेरा ख़्याल है कि फ़िक्स करने से बचने के लिए उन्होंने, चूँकि ये बात सुन ही नहीं रहे थे, ये निज़ाम बात सुनना ही नहीं चाह रहा कि किस तरह चलना है। ये तो यही चाह रहे हैं कि तोक के हिसाब से सज़ाएँ सुनाई जाएँ ताकि इमरान खान बाहर ना आ सके। तो इस हवाले से एक प्रोफेशनल वकील होने के नाते मैं समझता हूँ ये उनकी एक हिकमत अमली हो सकती है अगर ये बात सच है। लेकिन अभी बैरिस्टर सलमान सफदर का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और दूसरा, बलोच कमेटी, यकजहती कमेटी की रहनुमा मारंग बलोच और सबकतुल्लाह को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा मारंग बलोच को और सबकतुल्लाह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई है। ये सज़ा ग्वादर में एक सिक्योरिटी एहलकार के कत्ल केस में सुनाई गई है। तो ये एक बदकिस्मती है। पहले ही बलूचिस्तान में कशीदगी है और ख़ातून और मारंग बलोच जैसी ख़ातून जिनका जो पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद तक भी आई, सारा कुछ किया उन्होंने, अगर उनको आप कत्ल के चक्कर में सज़ा सुना दें तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये निज़ाम कोई और बड़े फैसले करने जा रहा है कि तुम दो वाली पॉलिसी जो है अब सब पर लागू कर दी जाए? तो ये एक सवालिया निशान है। आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। और अब आ जाते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया है। मुज़ाकराती अमल की सियासी निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी के क़याम पर भी इतफाक़ कर लिया गया है। और अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि ईरान के साथ एक कामयाब मुआहदे की बुनियाद रख दी है। और उन्होंने ये भी कहा है
کہ پاکستان قطر نے ثالثی نے پورے معاملات میں مثبت کردار ادا کیا ہے، تو اب جو ہے وہ دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے پا چکے ہیں۔ اور دوسرا، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنی ہی جماعت لیبر پارٹی کے اندر سے شدید اور مسلسل بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد بالآخر ٹیلی ویژن پر براہ راست خطاب کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ اخلاقی اقدار ہیں جو کہ بہت بلند ہیں، اور وہاں پر مغرب میں جب بھی عوامی پریشر آتا ہے یا تنقید جو آپ کی آتی ہے سامنے، تو پھر اس پر جو ہے وہ اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو پاکستان، بھارت اور جو باقی جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں، اس میں تو کوئی جو آ کے بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو فرشتہ ہوں، باقی سارے جو رعایا ہے نا وہ غلام ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں، اور وہاں پر قانون اور انصاف اس کی بالادستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا۔ تو یہاں پر تو عدالت جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ یار پہلے ہی کچھ نہیں ہے پلے، تو آگے جا کے کیا ہوگا۔ اور دوسری، نیو یارک ٹائم کی چونکا دینے والی رپورٹ آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، نیو یارک ٹائمز رپورٹ کے مطابق، امریکہ اور اس کے تحادیوں کی فوجی کارروائیوں کے باوجود ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم نہیں کیا جا سکا، اور اسی طرح ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی بدستور موجود ہے، اور خطے میں اس کے تحادی گروہ بھی فعال ہیں۔ تو ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں جو لب لباب ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں، اور ایران اس کے بدلے میں، جنگ کے بعد معاہدے کے بدلے میں معاشی فوائد حاصل کر رہا ہے، اور منجمد اثاثوں کی بحالی اور تیل کی برآمدات میں اضافہ اور جو ان پر پابندیاں ہٹنے جا رہی ہے۔ تو ساری چیزوں میں ایران نے کچھ نہیں کھویا۔ ان کی رپورٹ کا متن یہ ہے، اور ان کے جو امریکی دعوے ہیں وہ بالکل ہی غلط ہیں۔ اس نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کی تجزیاتی رپورٹ بڑی کھل کر سامنے آئی ہے، اور انہوں نے جو باتیں ہم آج پہلے کر رہے تھے انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ اسے پیش کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس جنگ میں ایران فاتح ہے، اور ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی فاتح ہی رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔